हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो देखिएगा आंसर क्या होगा इसका। तो ओम का जो नियम है ये क्या परिभाषित करता है। तो धारा और वोल्टता ये दोनों जो दोस्तों परिभाषित करता है किसका नियम, तो ओम का नियम। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों, यदि किसी तार की जो त्रिज्या है आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 16 गुना हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 16 गुना हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसमें है दोस्तों। तो चलिए ये नियम जो है हो जाएगा ओम का नियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, कौन से क्रम में लगे होते हैं। तो दोस्तों, घरों में लगे पंखे बल्ब जो है ये समानांतर क्रम में हो जाएंगे। कौन सा क्रम, समानांतर क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, जितने भी लोग हैं और जीके की क्लास करते होंगे तो सभी को मालूम होगा कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। दोस्तों, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। तो ओम होता है। क्या होता है, ओम। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टामीटर आदर्श वोल्टामीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों। तो आदर्श वोल्टामीटर की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी होती है, असीमित होती है। याद रखिएगा, डी आंसर होगा असीमित। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का क्या उपयोग होता है, तो सुरक्षा के लिए। क्या दोस्तों, सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। यह भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा को जो है डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। इलेक्ट्रॉन करंट का जो यूनिट है वो कौन सा होगा, एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अर्धचालक नहीं है। इनमें से कौन सा जो है अर्धचालक नहीं है, तो आंसर डी कीजिएगा इसका दोस्तों, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है ये अर्धचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो आंसर होगा दोस्तों इसका चांदी, जो सर्वोत्तम विद्युत चालक है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सुचालक होती है धातुएं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वस्तुओं का जो आवेशन है वो दोस्तों किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो न्यूट्रॉन के। याद रखिएगा, डी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका। चलिए समान आवेशों में क्या होता है। दोस्तों, समान आवेशों में होता है विकर्षण। याद रखिएगा, समान आवेशों में विकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। कौन सा नियम संबंधित है दोस्तों, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा
कूलाम का नियम। अगला क्वेश्चन, किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो किस साल में दोस्तों ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार जो है प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है वो क्या होगा? सौर सेल। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, सौर सेल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर जो है क्या मापने की इकाई कहलाता है? तो विद्युत धारा को जो दोस्तों मापा जाता है एम्पियर। चलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों कौन सी धातु का जो है उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं किससे दोस्तों? तो त्वरित चालक जो है बनाए जाते हैं तांबे के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, तांबे के। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट लेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो त्वरित चालक जो आविष्कार है वो किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये भी दोस्तों एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है कि किलोवाट घंटा जो है ये किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो एक बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। सभी को पता होगा टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट बल्ब का। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार बनाई जाती है दोस्तों, फ्यूज तार बनाई जाती है टीन और लेड की मिश्र धातु से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि फ्यूज तार जो है बनाई जाती है किससे? तो टीन और लेड की मिश्र धातु से। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है? फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो देखिएगा फ्यूज का जो सिद्धांत है वो होगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का उष्मीय प्रभाव जो है ये फ्यूज का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का नियम संबंधित है किससे दोस्तों? तो फैराडे का जो नियम है आप सभी का हो जाएगा विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन से संबंधित है ये फैराडे का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो चलिए आंसर होगा गेल्वोनाइजेशन। गेल्वोनाइजेशन जो है गेल्वेनाइजेशन जो है ये दोस्तों लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहा जाता है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल क्या है? तो एक चतुर्थक सेल है। क्या दोस्तों? शुष्क सेल जो है ये एक चतुर्थक सेल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट करके देना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसमें पूछा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? कमेंट करके आप सब बताइएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हो दोस्तों आपका ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर और मीटर। तो कमेंट करके आपका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों फिजिक्स के ये टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके बार बार एग्जाम में सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।